73वां गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है। मुख्य समारोह पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में आयोजित होगा, जहां उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी सुबह 8:35 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। उपराज्यपाल को सेना और पुलिस की टुकड़ियों के अलावा अग्निशमन तथा एनसीसी के कैडेटों की ओर से सलामी दी जाएगी। इसके बाद उपराज्यपाल परेड का निरीक्षण करेंगे और राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन होगा। नेताजी स्टेडियम पहुंचने से पूर्व उपराज्यपाल राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल जाकर शहीद स्मारक पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए इस बार आम जनता और स्कूली बच्चों को समारोह में शामिल नहीं किया जा रहा है। द्वीप समूह के सभी सरकारी कार्यालयों, संस्थानों, स्कूलों, चिकित्सालयों, डाकघर आदि में भी आज राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने सभी द्वीपवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। उपराज्यपाल ने कहा कि इसी दिन वर्ष 1950 में हमने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों पर आधारित गणराज्य के गठन का संकल्प लिया था। इस अवसर पर हम स्वतंत्रता सेनानियों को उनके अनगिनत त्याग एवं बलिदान के लिए श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने सभी से संविधान में निहित आदर्शों पर चलने का संकल्प लेने और राष्ट्र को मजबूत एवं समृद्ध बनाने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने को कहा। उपराज्यपाल ने द्वीप समूह की शांति, सद्भाव और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते रहने की कामना की। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर द्वीपवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान में निहित पवित्र मूल्यों की याद दिलाता है। ये राष्ट्रीय गौरव का दिन है। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अजय बरागी और पूर्व अध्यक्ष विशाल जौहरी ने भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी है। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने समस्त द्वीपवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी से द्वीपवासियों के नाम अपने संदेश में उपराज्यपाल ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर नायकों और संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके बलिदान और अथक प्रयासों से भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में आत्मनिर्भर और उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। कोविड महामारी का उल्लेख करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जीबी पंत अस्पताल में 2000 लीटर प्रति मिनट के 3 पीएसए संयंत्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डिगलीपुर और बिशप जॉन रिचर्डसन अस्पताल का निकोबार में 500 एलपीएम पीएसए संयंत्र लगाए गए हैं। मध्योत्तर अंडमान तथा निकोबार जिले में दोनों डोज का 100% टीकाकरण कर लिया गया है। वर्तमान में 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों तथा पात्र लाभार्थियों के लिए एहतियाती डोज का टीकाकरण किया जा रहा है। एडमिरल डी.के. जोशी ने कहा कि द्वीपों में पर्यटन विकास के लिए कई परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है। एडमिरल डी.के. जोशी ने कहा कि मिडिल स्ट्रेट पर बन रहे पुल के इसी वर्ष तैयार होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि द्वीपों में पोत परिवहन और राजमार्ग की दिशा में कार्य प्रगति पर है। NH4 पर हम्फ्री ब्रिज का उद्घाटन आजाद हिंद फौज सेतु के नाम से किया जा चुका है एवं मिडिल स्ट्रेट पर दूसरा पुल भी इसी वर्ष तैयार होने की आशा है। इन पुलों व NH4 के डबल लाइनिंग से पोर्ट ब्लेयर से दिगलीपुर की यात्रा पहले की तुलना में आधे ही समय में हो सकेगी। 500 यात्री सहित 150 टन कार्गो क्षमता के 2 बड़े जलयानों में MV सिंधु सेवाएं दे रहा है तथा MV नालंदा शीघ्र ही प्राप्त होने वाला। पुलिस रेडियो मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर के तकनीकी सुपरवाइजर सब इंस्पेक्टर शशि प्रकाश दुबे और पुलिस मोटर परिवहन के चालक सहायक सब इंस्पेक्टर एन मगेश्वरन को भी सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस मनाए जाने के सिलसिले में अंडमान निकोबार कमान के एक दस्ते ने कल भारत के सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट के लाइट हाउस पर तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए पोर्ट ब्लेयर में यातायात के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आज राजनिवास से पुराने टेलीफोन एक्सचेंज, विकास भवन, वाई नारायण जंक्शन और सीआरपीएफ बैरक होते हुए राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल जाने वाला मार्ग सुबह 8:15 से सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। जिमखाना क्रॉसिंग से धर्मशाला और गर्ल्स स्कूल क्रॉसिंग होते हुए आरके मिशन जाने वाली सड़क भी बंद रहेगी। समारोह स्थल से उपराज्यपाल के प्रस्थान के बाद विशेष अतिथियों के वाहन अपने गंतव्यों को रवाना होंगे। अबड़ीन बाजार से साउथ पॉइंट जाने वाले वाहनों को मॉडल स्कूल क्रॉसिंग, बंगाली क्लब, गोलघर, सचिवालय जंक्शन, पुलिस लाइन तथा नया गांव की ओर भेजा जाएगा। आज सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक किसी भी प्रकार के बाहरी वाहन, निजी तथा एसटीएस की बसों को गांधी प्रतिमा और बंगाली क्लब जंक्शन से अबड़ीन बाजार जाने की अनुमति नहीं होगी। लंबे मार्ग पर निकलने वाले भारी वाहनों को बंगाली क्लब से गोलघर और जंगली घाट की ओर भेजा जाएगा।
प्रातः 8:15 के बाद किसी भी वाहन को कहीं से भी समारोह स्थल की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। जीबी पंत अस्पताल जाने वाले वाहनों को गांधी प्रतिमा, मरीन गेट, सिस्टी नगर, डिगनाबाद, शीशो रोड, खान जंक्शन से अस्पताल के निकासी द्वार होते हुए अस्पताल पहुंचना होगा। सांसद कुलदीप राय शर्मा और नगर पालिका परिषद की पूर्व अध्यक्षा शीला सिंह ने झाजरानी विभाग के कर्मी और मशी लाइन निवासी विकास राम के निधन पर शोक प्रकट किया है। इनका आज तड़के जीबी पंत अस्पताल में निधन हो गया। वे 45 वर्ष के थे। द्वीप समूह में कल कोरोना पॉजिटिव के 70 नए मामले सामने आए, जबकि 94 मरीज स्वस्थ हुए। द्वीपों में अब कोरोना पॉजिटिव के सक्रिय मामले घटकर 574 हो गए हैं। कल सामने आए मामलों में 1 मामला हवाई अड्डा आगमन और 69 मामले संपर्क में आए व्यक्तियों के हैं। दक्षिण अंडमान जिले में 59 मरीजों को कोविड देखभाल सुविधा में रखा गया है। 515 मरीज होम क्वारंटीन में हैं। द्वीप समूह में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 1.40% है। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 6,03,443 टीके लगाए जा चुके हैं।